क्लास 11th हाफ ईयरली एग्जाम्स को कैसे प्रिपेयर करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। अगर आपके मन में भी ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे मैं आपका जो डाउट है, आपका जो क्वेश्चन है, उसे सॉल्व करने वाली हूँ विद शॉर्ट स्ट्रैटेजी। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो आपका जो टेंशन है, स्ट्रेस है, वो खत्म हो जाएगा। सो गाइस, क्लास 11th में पॉइंट नंबर 1, टर्म 1 के लिए यानी जो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए आपको कभी भी परसेंटेज को लेके स्ट्रेस आउट नहीं होना है। आपको ये नहीं सोचना है कि आपको टर्म 1 में यानी जो आपका फर्स्ट एग्ज़ाम होगा क्लास 11th में उसमें आप टॉप कर लें, उसमें आप 95 परसेंटेज ले आएँ। क्योंकि देखिए जो टर्म 1 होता है ना, ये क्लास 11th का बहुत डिफ़िकल्ट होता है। क्यों डिफ़िकल्ट होता है? आप अभी तक 10th तक जो पढ़ते आए हैं वो एक अलग पैटर्न था। 11th में आपके सब्जेक्ट्स चेंज होते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जो भी आपने लिया है। पेपर प्रेजेंटेशन का तरीका चेंज होता है, स्कूल चेंज होते हैं, फ्रेंड्स चेंज होते हैं, ट्यूशन चेंज होता है। तो ऐसे में और सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होता, एग्जाम आ जाता है। ऐसे में आप लोग का टारगेट परसेंटेज नहीं, आपका टारगेट कॉन्सेप्ट लर्निंग होना चाहिए। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 10th तक टॉपर होते हैं और टर्म 1 में वो इवन एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। कई बार बच्चों का होता है कि बॉर्डर लाइन पे पास हो रहे हैं और बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं कि हम नर्सरी से 10th क्लास तक हमेशा टॉप रहे हैं, हमारी परसेंटेज 90s में रहती है, हमारी परसेंटेज फॉल कैसे हो सकती है। तो मैं पहले ही बता दूँ, आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। क्लास 11th में सबके साथ ही होता है और कभी भी आपको कोई भी बच्चा अपना क्लास 11th का रिजल्ट नहीं दिखाएगा। 12th में हमेशा वो चीज़ कवर हो जाती है, आप बोर्ड में जाओगे, आप फिर से टॉप करोगे। लेकिन 11th में ऐसा होता है, सबकी परसेंटेज फॉल होती है, तो परसेंटेज के बारे में ना सोचें। पॉइंट नंबर 2 है कि इस टाइम पे आपको कॉन्सेप्ट लर्निंग के बारे में सोचना है। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका क्या कॉन्सेप्ट है उसे समझने की कोशिश करिए। इवन अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है। कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे? तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए देखिए, आपके पास यूट्यूब है। आपको कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना है क्योंकि आपके पास 10 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं, 2 दिन बचे हैं, एग्ज़ाम स्टार्ट भी हो चुका है। तो आपको क्या करना है, आपके पास यूट्यूब है, मोबाइल फ़ोन है, आप लोग कोविड में फ़ोन से पढ़ना सीख चुके हैं। केवल आपके ट्यूटर पे डिपेंड ना रहें या स्कूल टीचर पे डिपेंड ना रहें। आपको क्या करना है, आप साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, आपको अपने चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQ सर्च करना है और उस पर्टिकुलर टॉपिक और क्वेश्चंस को यूट्यूब से अलग अलग वीडियो से, जहां से आपको समझ में आता है वहां से समझ के अपने पर्सनल नोट्स प्रिपेयर करने हैं। एग्जाम से एक दिन पहले भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 है कि यहाँ पे जब आप क्लास 11th में हैं, इस टाइम पे आपको ये मिस्टेक नहीं करनी कि एग्ज़ाम के टाइम पे या एग्ज़ाम से 10 दिन पहले अपने किसी दोस्त से ये डिस्कस नहीं करना कि तेरी पढ़ाई कितनी हो गई है। ये बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट करने वाला चीज़ है और क्लास 11th में आपको बिल्कुल नहीं करना। आप एक बच्चे से पूछ रहे हो, मान लीजिए आपने कॉमर्स लिया या साइंस में लिया, आप अपने फ्रेंड से पूछते हो उसका कितना प्रिपेयर है। 7 चैप्टर्स आ रहे हैं और वो बोल रहा है कि उसके 5 to 6 चैप्टर प्रिपेयर है। उसके घर पे हो सकता है हेल्प करने के लिए उसके पेरेंट्स उसे पढ़ाते हो, उसके भाई बहन पढ़ाते हो, उसके पास ट्यूशन्स भी हो, और आपको लगे कि यार मेरा तो एक चैप्टर भी प्रिपेयर नहीं है, इसका 6 चैप्टर प्रिपेयर है, मैं 7 दिन में क्या कर पाऊँगा। और अगला आपको बोलेगा भी कि यार तू तो फेल है, तेरा अगर एक चैप्टर है तो फेल है। तो इस तरीके से आपको किसी से भी डिस्कस नहीं करना। अगर आपका एक चैप्टर प्रिपेयर है तो कॉन्फिडेंस रहिए कि मेरे को जो एक चैप्टर मैंने पढ़ा है वो बहुत अच्छे से आता है। तो किसी से भी डिस्कस मत करिए, चाहे आपने सारा पढ़ लिया, चाहे आपने एक दिन पहले कुछ भी नहीं पढ़ा, तो भी आपको दोस्तों से डिस्कस नहीं करना है। अगर कोई आपको समझा रहा है कॉन्सेप्ट, उससे समझिए, लेकिन आपकी कितनी तैयारी है इसे क्लास 11 12th में कभी भी डिस्कस मत करना, वरना आपके लिए एक डीमोटिवेशन का काम करेगा। पॉइंट नंबर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो क्लास 11 12th में पेपर प्रेजेंटेशन होती है उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। मार्क्स कटिंग यहीं पे होता है। 10th तक बच्चों की गलतियों को माफ़ किया जाता है, स्पेल मिस्टेक को माफ़ किया जाता है, छोटे छोटे ग्रामेटिकल मिस्टेक को माफ़ किया जाता है। 11 12th में बिल्कुल भी आपको माफ़ नहीं किया जाता। पेपर प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान देना है। मार्क्स बहुत ज़्यादा कटिंग होती है। अगर आप साइंस स्ट्रीम में हैं तो देखिए वहाँ पे राइटिंग का कोई मतलब नहीं होता है, वहाँ पे होता है कि आपने अच्छे से एग्जाम्पल दिया है, अच्छे से डायग्राम ड्रॉ किया है। लेकिन अगर आप ह्यूमैनिटी से हैं, आर्ट्स हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लिखना पड़ेगा और वहाँ पे आपके हर एक गलती के नंबर काटे जाते हैं। तो सभी स्ट्रीम में पेपर प्रेजेंटेशन डिफरेंट है, इसलिए आपको पेपर प्रेजेंटेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। लास्ट
बट नॉट लीस्ट क्लास 11-12 में आपको जो पढ़ाई के घंटे हैं ये गिनने छोड़ने होंगे। इसका मतलब है असलियत में आपको जो आपके स्टडी आवर हैं ये बढ़ाने की ज़रूरत है। क्लास 11-12 में अगर आप रात को जग के नहीं पढ़ रहे हैं तो देखिए आपका कुछ नहीं हो सकता। अगर आप सोचते हैं मैंने कॉमर्स लिया मुझे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आर्ट्स लिए बिना पढ़े हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। 11-12 आपकी एक सीरियस क्लास है, ये आपका पूरा करियर डिसाइड करता है। सो यहाँ पे आपको चाहे आपका एग्ज़ाम का एक दिन बचा है फिर भी आप ये सोचिए कि मैं आज रात भर पढ़ के और अपना एग्ज़ाम अच्छे से दूंगा। मेरे पास 2 चैप्टर होंगे पर 2 चैप्टर में मुझे कोई पीछे नहीं कर सकता। ये आपका होना चाहिए कॉन्फिडेंस। तो आपके जो स्टडी आवर हैं ये आपको बढ़ाने होंगे हर हालत में। 9th स्टडी का आप एक शेड्यूल बनाइए। कम से कम आपको 4 घंटे डेली, कम से कम 4 घंटे पढ़ना है, 4 से 5 घंटे पढ़ना है अपने ट्यूशन्स को निकाल कर, स्कूल्स को निकाल कर। स्कूल की पढ़ाई, रिटर्न वर्क और ट्यूशन को आप काउंट नहीं करेंगे, तब आपको 4 से 5 घंटे डेली पढ़ना है। चाहे आप साइंस स्टूडेंट हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स स्टूडेंट हो, 11th क्लास में आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना होगा, तभी आप 12th में एक बैलेंस तरीके से स्टडी कर पाएंगे और बोर्ड में दोबारा से टॉप कर पाएंगे। सो ये थी एक सिंपल स्ट्रैटेजी। अगर आप इसे फॉलो करते तो बहुत कम टाइम में गाइज आप अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। परसेंटेज के लिए बिल्कुल परेशान मत करिए, टर्म 1 में सबका फॉल होता है, लेकिन जब फाइनल एग्जामिनेशन होते हैं तो आप अपने आप पढ़ने का तरीका सीख जाएंगे और अच्छी परसेंटेज स्कोर कर लेंगे। और जो आपके डाउट हैं वो कमेंट में पूछिए। क्लास 11th पे और वीडियोस आने वाली हैं तो अपने सारे डाउट्स कमेंट में ज़रूर लिखें।